देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम दिन करीब आ रहा है। 1 फरवरी 2026 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से सरकार, उद्योग जगत, निवेशक और आम जनता सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। रोजगार, महंगाई, विकास और डिजिटल इकोनॉमी हर मोर्चे पर नजरें इसी बजट पर टिकी हुई है। तो ऐसे में आज हम आपको बजट से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आखिर बजट क्यों होता है इतना अहम? अब केंद्र बजट कोई आम कागज नहीं होता, यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि देश का पैसा कहाँ खर्चा होगा, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आने वाले साल में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। 2026 का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितताएं हैं और देश के सामने रोजगार बढ़ाने, महंगाई काबू में रखने और निवेश को तेज करने की चुनौतियां हैं। आखिर बजट शब्द कहां से आया? अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। बजट अंग्रेजी शब्द है जिसकी जड़ें लैटिन शब्द बुल्गा में है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, और यही शब्द आगे चलकर फ्रेंच में बोईगेट बना, फिर अंग्रेजी में बजट, और इसकी वजह से पुराने जमाने में बजट को चमड़े के बैग में रखकर संसद में लाया जाता था। आखिर बजट की शुरुआत किस देश में हुई? अब दुनिया में बजट पेश करने की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। करीब 1760 के आसपास वहां के राजकोष चांसलर हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करने लगे। बाद में यही परंपरा भारत सहित कई देशों ने अपनाई। भारत का पहला बजट कब आया था? अब भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश शासन के दौरान पेश हुआ था, और आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने संसद में रखा था। उस समय कुल राजस्व का अनुमान करीब 171 करोड़ रुपए था और देश नए सिरे से अपनी आर्थिक नींव रखने जा रहा था। ब्लैक बजट क्या था? अब भारत के बजट इतिहास में 28 फरवरी 1973 का बजट खास माना जाता है, जिसे ब्लैक बजट कहा गया। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने ये बजट पेश किया था। उस समय देश पर करीब 550 करोड़ रुपए का भारी घाटा था। 1971 का भारत पाक युद्ध और 1972 का सूखा, इन दोनों का असर बजट पर साफ दिखाई दिया था। भारत का सबसे छोटा बजट, अगर सबसे छोटे बजट की बात करें तो रिकॉर्ड 1977 के बजट के नाम है। वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने महज 800 शब्दों में बजट भाषण खत्म कर दिया था। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? अब देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियों में रहते हुए कुल 10 बार बजट पेश किया था जब प्रधानमंत्रियों ने पेश किया था बजट। अब आमतौर पर बजट वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, लेकिन इतिहास में 3 बार यानी कि 1958, 1970 और 1987 ये 3 ऐसे साल रहे जब वित्त मंत्री की जगह प्रधानमंत्रियों ने खुद बजट पेश किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम शामिल है। बजट पहले किस भाषा में पेश किया जाता था? आपको बता दें कि शुरुआत में बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, लेकिन 1955 के बाद सरकार ने फैसला किया कि बजट के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापे जाएंगे। तभी से हिंदी में भी बजट उपलब्ध हुआ। आखिर रेल बजट की परंपरा कब टूटी? आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन में 1924 से रेल बजट अलग पेश होता आ रहा था, लेकिन करीब 82 साल तक ये परंपरा चली आई। लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश करने का फैसला किया और ये पुरानी परंपरा खत्म हो गई। भारत का ड्रीम बजट क्या था? अब 1997 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास माना जाता है, जिसे ड्रीम बजट भी कहा जाता है। इसे पी चिदम्बरम ने पेश किया था। इसमें इनकम टैक्स में कटौती, कस्टम ड्यूटी कम करना और टैक्स सिस्टम को आसान करने जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। सबसे लंबा बजट भाषण, अब भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम ही है। अब 1 फरवरी 2020 को उन्होंने करीब 2 घंटे 42 मिनट तक बजट भाषण दिया था, जो आज भी चर्चा में रहता है। खैर, अब नजरें टिकी हैं बजट 2026 पर। उम्मीद है कि ये बजट देश को तेज विकास, ज्यादा रोजगार और मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगा। आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपति तक हर किसी को इस बजट से राहत और नए अवसरों की आस है। और अब देखना होगा कि 1 फरवरी 2026 को सरकार देश को कौन सा आर्थिक रोड मैप देती है।